साल 2023 खत्म हो गया और अगर हम लोग फाइनेंस के नज़रिए से देखें तो एज अ कस्टमर हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा। आरबीआई ने नए गाइडलाइंस इशू की जो एक बैंक कस्टमर्स के लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। यूपीआई में इनोवेशन हुआ और भी बहुत कुछ हुआ। तो चलिए देखते हैं साल 2023 के न्यू रूल्स या फिर न्यू गाइडलाइंस। सबसे पहले 2023 का बजट जिसने न्यू टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बना दिया और टैक्स स्लैब्स को भी चेंज करके एक्सपेंड किया, जो कुछ इस प्रकार है, जिसमें अगर आपकी एनुअल इनकम 7 लाख प्लस 50,000 मतलब 7.5 लाख रुपए है तो आपको न्यू टैक्स स्लैब के अंडर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई ने रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस किया जिसमें आरबीआई ने बैंक और कस्टमर की लायबिलिटी को एक्सप्लेन किया। रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट के अनुसार कस्टमर बैंक लॉकर में एक्सप्लोजिव आइटम्स और कैश नहीं रख सकता। कस्टमर सिर्फ डॉक्यूमेंट्स या ज्वेलरी जैसे आइटम्स ही बैंक लॉकर में रख सकता है। बैंक न्यू कस्टमर से 3 साल का एनुअल लॉकर रेंट और लॉकर ब्रेकिंग चार्जेस के इक्विवेलेंट एफडी ले सकता है। बैंक में चोरी, डकैती, आग लग जाने के केस में या फिर बैंक की बिल्डिंग कोलैप्स हो जाने के केस में या फिर बैंक एम्प्लॉय द्वारा किसी फ्रॉड किए जाने के केस में बैंक की लायबिलिटी होगी और बैंक कस्टमर को एनुअल लॉकर रेंट के 100 टाइम्स एज अ पेनल्टी पे करेगा। आरबीआई ने अनक्लेम बैंक डिपॉजिट के लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया जिससे अब आप अनक्लेम बैंक डिपॉजिट को एक ही पोर्टल से सर्च कर सकते हैं। अनक्लेम बैंक डिपॉजिट वो डिपॉजिट होता है जिसे 10 साल से क्लेम ना किया गया हो। आरबीआई ने बैंक्स को प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी गाइडलाइंस इशू की जिससे बैंक्स को कस्टमर के प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लोन अकाउंट क्लोज हो जाने के 30 दिनों के अंदर वापस करने होंगे और अगर बैंक ऐसा नहीं करता है तो बैंक कस्टमर को 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी पे करेगा। साथ ही डॉक्यूमेंट्स खो जाने या फिर डैमेज हो जाने के केस में बैंक कस्टमर को न्यू डॉक्यूमेंट्स इशू करवाने में मदद करेगा और ऐसे केस में 60 दिनों के बाद बैंक कस्टमर को 5,000 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी पे करेगा। आरबीआई ने मई में 2000 की नोट को सर्कुलेशन से वापस लेने का डिसीजन लिया जिससे आप 7 अक्टूबर तक बैंक से एक्सचेंज करवा सकते थे। हालांकि 2000 की नोट आज भी एक लीगल टेंडर है और इसे आप आरबीआई के 19 इशू ऑफिस से एक्सचेंज करवा सकते हैं। आप चाहें तो पर्सनली विजिट करके या फिर डाक के थ्रू इस नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। आरबीआई ने कार्ड टोकनाइजेशन प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया जिसमें कार्ड की एक्चुअल डिटेल्स को एक अल्टरनेट कोड से रिप्लेस किया जाएगा जिसे टोकन कहते हैं और इस प्रोसेस को कार्ड टोकनाइजेशन। इसमें आपके कार्ड की एक्चुअल डिटेल्स किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेव ना होकर एक टोकन जनरेट हो जाएगा और आपकी कार्ड की डिटेल्स सेफ रहेंगी। इसकी मदद से सीवीवी लेस पेमेंट होना पॉसिबल हुआ है। हालांकि पहले आपको हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टोकन जनरेट करना पड़ता था, पर अब आप बैंक की वेबसाइट या ऐप से एक ही टोकन जनरेट कर सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का फर्स्ट ट्रेंच जो नवंबर 2015 में इशू किया गया था और उसका इशू प्राइस 2,684 रुपीस था। 8 साल बाद जब वो मैच्योर हुआ तो उसका रिडेम्पशन प्राइस 6,132 रुपीस पर ग्राम रहा प्लस 2.75% का इंटरेस्ट रेट जो कि हाफ ईयरली बेसिस पे किया गया जिसे बाद में 2.50% कर दिया गया। इन सबको मिला के ये कहा जा सकता है कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के फर्स्ट ट्रेंच ने अच्छा परफॉर्म किया और ये एक इन्वेस्टमेंट का अच्छा ऑप्शन भी बना। जून में आरबीआई ने रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की परमिशन दी और अब आप अपने बैंक के रुपए क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करके उससे पेमेंट कर सकते हैं जिससे आप क्रेडिट कार्ड और यूपीआई दोनों के बेनिफिट्स ले सकते हैं। आरबीआई ने यूपीआई के ट्रांजैक्शन लिमिट्स को भी चेंज किया जिससे अब आप हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को 5 लाख रुपए तक की पेमेंट यूपीआई से कर सकते हैं जो पहले 1 लाख रुपए थे। साथ ही म्यूचुअल फंड सब्सक्रिप्शंस, इंश्योरेंस प्रीमियम्स और क्रेडिट कार्ड के बिल पर 1 लाख रुपए तक के रिकरिंग पेमेंट पर ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यूपीआई लाइट जिससे अब आप 500 रुपए तक की पेमेंट बिना पिन के कर सकते हैं। हालांकि ये 2022 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। वैसे तो साल 2023 में बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड और भी कई अपडेट्स थे, पर ये कुछ ऐसे अपडेट्स थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। बाकी आपको इनकी जानकारी थी या नहीं मुझे कमेंट में बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय एंड हैप्पी न्यू ईयर।